स्टोन एज में मोबाइल फोन कैसे बनाया जा सकता है। इसकी शुरुआत एक कॉटन कैंडी मशीन से करनी पड़ेगी। सुनने में ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन असल में यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वजह यह है कि कॉटन कैंडी मशीन सिर्फ मिठाई नहीं बनाती, बल्कि उसी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जरूरी पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। सेनकू सबसे पहले लोहे के टुकड़ों को भट्ठी में पिघलाता है, फिर उस पिघले हुए लोहे को एक सांचे में डालकर बीच में लकड़ी का खूंटा लगा देता है। इसके बाद बूढ़ा कारीगर चारों ओर लोहे की छड़ें लगाता है, जिससे गोलाकार छेद बन जाते हैं। ठंडा होने पर एक साधारण कॉटन कैंडी मशीन तैयार हो जाती है। जब इसमें चीनी के क्रिस्टल डालकर गर्म किया जाता है तो घूर्णन बल की मदद से पिघली हुई चीनी महीन धागों में बदल जाती है। सिद्धांत रूप से यदि चीनी की जगह सोना इस्तेमाल किया जाए तो सोने के तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन सोना बहुत कीमती होने के कारण सेनकू पहले कॉटन कैंडी पर ही प्रयोग करने का फैसला करता है। दो ताकतवर लोग रस्सी को आगे पीछे खींचकर मशीन घुमाते हैं, फिर एक लकड़ी की डंडी अंदर डाली जाती है और मुलायम कॉटन कैंडी तैयार हो जाती है। मगर सेनकू खुश नहीं होता। धागे एक समान नहीं बने थे, जिसका मतलब था कि सोने के तार भी असमान बनेंगे। अब उन्हें समस्या की जड़ ढूंढनी थी। जब दोनों भाई रस्सी खींच रहे थे तभी क्रोम ने असली कारण पकड़ लिया। हर बार जब रस्सी दिशा बदलती थी मशीन का टॉर्क कम हो जाता था और इसी वजह से धागों में गड्ढे नुमा निशान बन रहे थे। क्रोम ने सुझाव दिया कि रस्सी को 1 किलोमीटर तक लंबा कर दिया जाए। सेनकू ने यह विचार तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में इससे बेहतर उपाय आ चुका था। यही फैसला आगे चलकर स्टोन एज की ऊर्जा क्रांति की नींव बनने वाला था। उसने लकड़ी के खूंटे को एक ढाल के किनारे पर जड़ दिया और उसे गियर प्रणाली से जोड़ दिया। अब केवल एक व्यक्ति आसानी से पूरे तंत्र को नियंत्रित कर सकता था। गियर देखकर क्रोम इतना उत्साहित हुआ कि वह तुरंत बूढ़े कारीगर को अपना नया आइडिया दिखाने निकल पड़ा। उधर सेनकू तार बनाने में जुट गया। प्रक्रिया सीधी थी, लंबे खींचे गए सोने के तारों को आपस में मोड़कर मजबूत तार तैयार करना। लेकिन दूरी काफी ज्यादा होने के कारण इसमें बहुत से लोगों की मदद चाहिए थी, इसलिए पूरे गांव के लोग इस काम में लग गए। इसी दौरान कुछ लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे थे। 3 दिन बाद क्रोम थका मांदा सेनकू के सामने पहुंचा। उसे देखकर सेनकू भी हैरान रह गया। गियर से प्रेरित होकर क्रोम ने केवल 3 दिनों में एक झलचक्र बना लिया था। यह साबित करता था कि क्रोम सचमुच स्टोन एज का जीनियस था। उस दिन के बाद सेनकू और उसके साथियों ने हाथों से होने वाली कठिन मेहनत को पीछे छोड़ दिया और स्वचालित उत्पादन के नए युग में कदम रख दिया।